ओहो, कितने मीठे गन्ने होंगे। अभी जाके बीरू चाचा से मांगता हूं। चाचा चाचा, मुझे एक गन्ना दो ना। गन्ना चाहिए? पैसे दो, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लेकिन बीरू के अंदर एक बड़ी कमजोरी थी। वो था उसका लालच। वो कभी किसी को मुफ्त में गन्ना नहीं देता था, न रिश्तेदारों को, न पड़ोसियों को, यहां तक कि गरीबों को भी नहीं। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा आती है, कमजोर शरीर, कांपते हुए हाथ। अम्मा ने कहा, बेटा एक गन्ना दे दो, रस निकाल कर पी लूंगी। अरे अम्मा, मेरे गन्ने मुफ्त नहीं बंटते, मजदूरी करो और खरीदो। अम्मा चुपचाप चली गई, पर उसकी आंखों से एक आंसू छूट गया। उसी रात बीरू को एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। बीरू, तुम्हारा लालच एक दिन तुम्हें डुबो देगा। प्रकृति कभी किसी का अन्याय नहीं सहती। प्रकृति से जो छीना है वह एक दिन वापस ले लिया जाएगा। मैं मेहनत करता हूँ, छीनता कुछ नहीं। तभी उसका सपना टूट गया। लेकिन अगले ही दिन बीरू के खेत में सूखा पड़ गया, गन्ने पर कीड़े लग गए और फिर एक बाढ़ आई। पूरा खेत बर्बाद हो गया। अब बीरू के पास कुछ नहीं बचा था। भूखा, अकेला, वो टूट चुका था। तभी उसे अम्मा की याद आई। वही अम्मा जिसे उसने एक गन्ना देने से मना किया था। वह कांपते पैरों से अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा, ओ अम्मा, दरवाजा खोलना जरा अम्मा। क्या हुआ बेटा? तभी बीरू रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा, जिसने अपनी गलती मानी वो भगवान का प्यारा बन जाता है। भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। अम्मा ने अपने पास से थोड़ी सी गुड़ दी उसे। बीरू ने वो गुड़ खाया और पहली बार जाना कि सच्चा स्वाद बांटने में ही होता है। समय बीता। बीरू ने फिर से खेत जोते। गांव वालों ने उसकी मदद की, क्योंकि अब वो बदल चुका था। आओ बच्चों, मीठे और स्वादिष्ट गन्ने ले जाओ। अब बीरू हर साल मंदिर में गन्ने का दान करता, बच्चों को खीर खिलाता, गरीबों को रस पिलाता। लोग अब उसे दानी गन्ने वाला कहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच हमेशा बर्बादी लाता है।